जीरा जो होता है वो क्या है डेफिनेशन? जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इशू ट्रैकिंग टूल है व्हिच इज़ डेवलप्ड बाय Atlassian. It is widely used in Agile, Scrum, Kanban प्रोजेक्ट टू ट्रैक। सुदेशना वो जो कल लिखवाया था ना वो ज़रा ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज़। ओके। ठीक है। और जीरा का क्या है? जीरा मेन काम करता है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, टास्क, बग्स, एनहांसमेंट और प्रोग्रेस ऑफ वर्क। फॉर अ बिज़नेस एनालिस्ट, जीरा इज़ मेनली यूज्ड टू मैनेज रिक्वायरमेंट एंड यूज़र स्टोरीज़। जहाँ-जहाँ अजाइल इस्तेमाल होगा, वहाँ-वहाँ जीरा इस्तेमाल होगा। ठीक है? व्हाई बिज़नेस एनालिस्ट यूज़ अ जीरा? जीरा इसलिए आई एम सो सॉरी। सो जीरा इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर सके बिज़नेस एनालिस्ट बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को यूज़र स्टोरीज़ में। ठीक है? ये रिक्वायरमेंट स्टेटस ट्रैक करता है, फिर कोलैबोरेट करता है प्रोडक्ट ओनर के साथ। ये क्या करता है? दैट इज़ बेसिकली कन्वर्ट रिक्वायरमेंट यूज़र स्टोरी और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ट्रैक करता है। कोलैबोरेट विद प्रोडक्ट ओनर, डेवलपर, क्यूए। सिंपल बताऊँ क्यों यूज़ करते हैं? काम को ट्रैक करने के लिए। सबसे मेन चीज़, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, कितना और काम करना है, ठीक है? कितना परसेंटेज हो चुका है, किसने अपने एक पर्टिकुलर अगर एक एक टास्क दिए हो, तो उस टास्क में कितना परसेंट काम हो चुका है, वो सारा चीज़ चेक करते हैं, ठीक है? अब अगर ये जीरा मैनेज कौन करता है? क्या लगता है कौन-कौन मैनेज करता होगा इस जीरा को? प्रोजेक्ट मैनेजर। हुँ, ठीक है। उसके अलावा? बीए। वेरी गुड। और? स्क्रम मास्टर। वेरी गुड। ज़रीन कौन करता है? जी सर, मैं अभी ज्वाइन हुई। हाँ, तो मैं बताया ही नहीं। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आइडिया है? मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुनी। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। आप ठीक हो? हाँ, जरा लेट सो गए थे ज्यादा। बच्चे किड्स घर पे है ना, फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे रहती इन लोग को। बस इसी चक्कर में मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जी। ठीक है। कोलैबोरेट तो देखिए जीरा जो है, जीरा इज़ बेसिकली समथिंग वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसको मैनेज करता है, बिजनेस एनालिस्ट इसको मैनेज करते हैं, बट इसका इस्तेमाल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ अ जीरा और मैनेज ऑफ अ जीरा। ठीक है? मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करेगा, बिजनेस एनालिस्ट मैनेज करेगा। इस्तेमाल कौन-कौन करेंगे? डेवलपर इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी एनालिस्ट इस्तेमाल करेगा, ठीक है? और प्रोडक्ट ओनर इस्तेमाल करेगा। ये इसलिए किया जाता है सो टू चेक कि कुछ मिस ना हुआ हो और हर एक चीज़ लिखा जाता है। जैसे आप आरटीएम में लिखते हैं ना, एक-एक चीज़ लिखा जाता है इसमें और वो जो-जो टास्क कंप्लीट हुआ वो सारे टास्क यहाँ पे दिखाए जाते हैं। नाउ की कॉन्सेप्ट जीरा, जीरा का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले इश्यू, इसमें क्या करते हैं? इसमें होता है कि एनीथिंग दैट नीड वर्क, ठीक है? एनीथिंग दैट नीड वर्क वो मतलब जैसे यूज़र स्टोरी हो गया, टास्क हो गया, बग हो गया, एपिक हो गया, ये सब इश्यू में काउंट होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट अ कंटेनर विल ऑल वर्क आइटम लाइव, ठीक है? जो भी जैसे एलओएस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम प्लेटफ़ॉर्म हो गया, तो ये सारे जो हैं जैसे जो भी प्रोजेक्ट हुआ ना, वहाँ पे प्रोजेक्ट हम लिख देते हैं कि कौन-कौन सा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। फिर इश्यू टाइप क्या-क्या होता है? इसमें इश्यू होता है और इश्यू टाइप होता है। तो इश्यू टाइप में क्या हो गया? एपिक हो गया, स्टोरी हो गया, टास्क हो गया, बग हो गया, सब टास्क हो गया। ये ऐसे डिवाइडेड होता है। एक मैंने कल स्टोरी मैपिंग का डाला था। आप लोगों ने देखा था स्टोरी मैपिंग? यूज़र स्टोरी मैपिंग? नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे मैं भेजता हूँ, 1 मिनट।
देखिए यूज़र स्टोरी मैपिंग का मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आई स्टिल रिमेंबर। एंड इस संडे को आई एम टेकिंग अ बीआरडी का क्लास, ठीक है? मतलब पूरा ए टू ज़ेड बीआरडी सिखाने वाला हूँ। इफ समवन हैव अ डाउट और समथिंग दे कैन जॉइन और वो लोग अटेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यूज़र स्टोरी मैपिंग, इसमें क्या होता है, पहले होता है एपिक। अब ये एपिक क्या है? एनीवन हैव लाइक आइडिया एपिक किसे बोलते हैं? लाइक व्हाट इज़ एपिक? मैं बताता हूँ। सो एपिक जो होता है, इसको बोलते हैं एपिक। एक एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क होता है। जैसे सपोज़ दैट मैंने आपको काम दिया कि अ, जैसे किसी को काम दिया कि आपको खाना बनाना है। ठीक है? तो वो क्या हो गया, वो एक बड़ा टास्क हो गया। मैंने जैसे कहा कि आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आपको ख़त्म करनी है। तो ये एक बड़ा टास्क हो गया, राइट? इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क और अ बिग रिक्वायरमेंट, ठीक है? देन दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्प्रिंट। वो एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते हो। आपको मतलब वो सीरियल वाइज़ या प्रोसेस वाइज़ यू नीड टू गो। आप जब सीरियल वाइज़ या इसके सीरियल वाइज़ या स्प्रिंट वाइज़ आप अगर जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको वो पर्टिकुलर काम डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? तो वो जो आप ब्रेक करते हो ना, जो चीज़ें आप ब्रेक करते हो, ठीक है? तो जो बड़ी वाली चीज़ जैसे समझ लीजिए आपका एपिक ये है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना है। अब ये तो नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए बोला और ऐसे ही बन गया। उसको पहले चीज़ों को स्प्रिंट में तोड़ना पड़ेगा। जब आपको चीज़ों को तोड़ोगे तब जाके ही आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? आपको मल्टीपल यूज़र स्टोरीज़ में तोड़ना पड़ेगा। अब है कि यूज़र स्टोरी क्या होता है? व्हाट इज़ यूज़र स्टोरी? एनीवन? मैं बताता हूँ। यूज़र स्टोरी जो है बेसिकली एक रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करता है, ठीक है? यूज़र के पर्सपेक्टिव में। जैसे यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि यूज़र स्टोरी कैसे नहीं आप लोग बता पा रहे हो? यूज़र स्टोरी तो बताया था। हाँ, पता है सर यूज़र स्टोरी। क्या होता है एज़ ए बताइए? सो दैट यानी मतलब एक छोटी-सी शॉर्ट फॉर्म में हमें टास्क लिखना होता है जीरा में। हाँ, एज़ ए सो दैट आई कैन यानी एज़ अ यूज़र हमें क्या चेंज करना है ताकि आगे हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट क्या मिले, वो ठीक है। उतना लिखना होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज़ यूज़र स्टोरी, तो वहाँ पे क्या बोलने का? जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ यूज़र स्टोरी, तो यहाँ पे बोलने का कि अ यूज़र स्टोरी इज़ अ स्मॉल सिंपल रिक्वायरमेंट रिटन फ्रॉम एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? डिस्क्राइबिंग द यूज़र वांट एंड व्हाई। सब कोई लिखिए प्लीज़ लिख लीजिए। पहले लिखिए व्हाट इज़ एपिक? व्हाट इज़ एपिक? मिहिर आप सेशंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्या? ना, ना, ऐसे कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड तो कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, इसमें कोई दो तरफ़ा बातें नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं भूलता हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ एन एपिक? एवरीवन प्लीज़ राइट व्हाट इज़ एन एपिक? एंड देन एपिक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क, an epic is a large body of work or a big requirement that cannot be completed in a single sprint and is therefore broken down into smaller user story.
ठीक है? अब यहाँ पे ना नीचे में लिखिए इपिक इज़ इक्वल टू बिग रिक्वायरमेंट। देखिए जितना भी इपिक होता है ना, जैसे उसको जैसे टास्क को तोड़ते हैं तो कैसे सब टास्क में डिवाइड हो जाता है, राइट? वैसे ही जब इपिक को तोड़ते हैं, इपिक मतलब इपिक का काम जो है डिवाइड करते हैं, तो वो यूज़र स्टोरी में बढ़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो यूज़र स्टोरीज़ होगा, इपिक लिख लिए, इपिक इज़ इक्वल टू बिग रिक्वायरमेंट। नीचे में लिखिए यूज़र स्टोरी इज़ इक्वल टू का साइन दीजिएगा। स्मॉल स्मॉल मैनेजेबल स्मॉल कॉमा मैनेजेबल pieces of that requirement. Small comma manageable pieces of that requirement. ठीक है, ये होता है यूजर स्टोरीज। ठीक है, अब दूसरा लिखिए व्हाट इज यूजर स्टोरीज। व्हाट इज यूजर स्टोरी? A user story is a small simple requirement written from the end user point of view. A user story is a small simple requirement written from the end user point of view. A user story is a small comma simple requirement written from the end user's point of view, comma describing what the user want and why. फिर एक नेक्स्ट लाइन लिखिए यूजर स्टोरी में ही, इट फोकस ऑन value to the user. It focus on value to the user, not technical details. Not technical details. यूजर स्टोरी जो होता है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि वो रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करता है सिंपल लैंग्वेज में, फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसका वही काम होता है। अब यू नो ऑलरेडी यूजर स्टोरी लिखना सीखा है ना हम लोग, सुदेशना? हाँ, वो मेरा बस वीडियो देखना बाकी, मतलब वो क्लास नहीं हुआ था मेरा। आपका क्लास नहीं हुआ है? नहीं। ऐसे कैसे हो गया? आपका हुआ है श्वेता? किस चीज का? ये लो, यूजर स्टोरी का। यूजर स्टोरी का हाँ हुआ है। आह, ठीक है, ठीक है। तो क्लासेस नहीं हुई है ना? ठीक है, तो मैं एक बार ना आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि जीरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखना आना चाहिए। नहीं लिखने आएगा तो कष्ट है। 1 मिनट।
अभी थोड़ा सीखेंगे कैसे लिखा जाता है। एक सेकेंड, लैपटॉप लेना ही पड़ेगा भाई। सोच रहे हैं लैपटॉप नहीं ले, अब लग रहा है कि लेना बहुत जरूरी हो गया है। आप लोग के पास कौन कौन सा लैपटॉप है? सुदेशना के पास तो शी हैव अ डेल। व्हाट अबाउट यू श्वेता? आसूस। सही है क्या? वो अच्छा काम करता है? मेरा मंगाई का है, मुझे नहीं पता। क्या मेरा? मेरे फ्रेंड का है, मेरे को नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने मतलब अभी तक लैपटॉप नहीं लिया? नहीं, मेरा मतलब लैपटॉप था तो दीदी को दे दिया, तो दीदी पढ़ती है, तो मेरे पास यहाँ लैपटॉप नहीं है। कोई बात नहीं। मेरे पास भी कॉलेज में नहीं था लैपटॉप, मैं जैसे तैसे काम चलाया। स्कॉलरशिप से तो चला गया था कॉलेज में, लेकिन गरीबी ने दिखा दिया था आईना, तो इसीलिए। लेकिन साथी बड़े अच्छे मिले थे जिन्होंने एहसास नहीं होने दिया। मैंने ये देखा है कि जिन्होंने भी मेरे साथ अच्छे-अच्छे किए ना, ऐसा मैं ऐसा मैं सोचता हूँ, जिन्होंने लाइफ़ मतलब मेरे लाइफ़ में अच्छा-अच्छा किया है, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। लाइक लिटरली, लाइक ऑल द पीपल, ऐसे ग्रुप में बहुत लोग थे, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया था, दे आर वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ़, विद देयर अचीवमेंट्स, दिस थिंग्स, और आज भी कनेक्शंस में हैं। और जो अच्छा नहीं किए थे, जो ये करते थे, वो भी ठीक-ठाक ही हैं, ऐसा नहीं किसी के साथ बुरा हुआ है, सब ठीक-ठाक है। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ बेस्ट थे, वो बेस्ट ही है अभी तक। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, जो अपने काम पे ध्यान देते हैं, वो कभी खराब होते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा मानना है। हाँ, गलत समझ लेंगे आपको कभी, मेबी हो सकता है, बट दे आर नॉट बैड पीपल हू रियली डू हार्ड वर्क। अब ये है फॉर्मेट, इसको इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं श्वेता? कि यूजर स्टोरी की 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना? कौन-कौन से, पहला कंपोनेंट कौन-सा है? एक होता है एज अ लाइक रोल। आप कौन? कुछ भी बोलती है। ठीक से नोट्स देखो। यूजर स्टोरी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? यूजर स्टोरीज के देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ओके? कौन-कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट्स इज हु, व्हाट, व्हाई। पहला होता है हु, व्हाट, व्हाट एंड व्हाई, ये होते हैं इसके कंपोनेंट, ठीक है? फिर सॉरी, हाँ, ये होते हैं इसके कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में हम कैसे लिखते हैं? इस कंपोनेंट में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? फिर होता है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट में होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया।
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या-क्या होती है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में होता है बेसिकली गिवन, फिर होता है व्हेन। गिवन में कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, फिर होता है व्हेन, सॉरी। व्हेन, व्हेन में क्या होता है? एन इवेंट। अभी लिखना सीखेंगे हम लोग फिर से, ठीक है ज़रीन? यूज़र स्टोरी लिखना सीखेंगे फिर से। जी, जी। फिर होता है तीसरा देन। मुझे ऐसा क्यों लगता है सुदेशना कि मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपको याद नहीं अलग बात है, लेकिन मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? नहीं, वो जो मॉड्यूल था ना आपका इसमें एजाइल हाइब्रिड कांबन था, वो पूरा मॉड्यूल ही नहीं हुआ था। अरे बाप रे! स्क्रम कानबान हुआ ही नहीं है आपको? नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं उसका रिकॉर्डिंग्स में भी डाल दूँगा एक बार। और जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो संडे को हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। मतलब संडे को सैटरडे को क्लास मैं लेता हूँ इवनिंग में, मतलब इवनिंग में नहीं, इसमें तो उस टाइम पे हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया और थर्ड होता है सपोर्टिंग मॉडल्स, ठीक है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चौथा नहीं, थर्ड होगा ये। प्रोसेस मैप्स, फिर डेटा मॉडल, ठीक है? ये सारे होते हैं सपोर्टिंग मॉडल में, ओके? अब इसके बारे में धीरे-धीरे समझेंगे, ठीक है? और इसके बारे में लिखेंगे भी। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, आप लोग लिखिए तब।
Okay, so now here the other thing that we gonna talk about, what is this all the thing, what are the, this is the who what why and acceptance criteria and supporting models. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हु व्हाट व्हाई जो है, इसमें व्हाट वी अंडरस्टूड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज अ, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को वी नीड टू फॉलो, यही फॉर्मेट के थ्रू हम लोग जाएंगे और इसी फॉर्मेट के थ्रू हम थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट इज हु व्हाट एंड व्हाई। जैसे सपोज दैट इसमें हम लिख रहे हैं, जैसे अ, हम जैसे एज अ स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, व्हाट वी डू। श्वेता, आप थोड़ा बताओगे इसके बारे में। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। नहीं याद है मेरे को यूजर स्टोरी बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, सो ठीक है, एक मिनट, किसी को याद है? नहीं, कोई तो पढ़ा ही नहीं तो याद ही कहाँ से रहेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है ना, कि ये जो है क्या करता है कि पहला टर्म में क्या लिखा है, एज अ लिखा है, एज अ क्या डिस्क्राइब करता है, एज अ डिस्क्राइब करता है हु, आई वॉन्ट डिस्क्राइब करता है वॉट, एंड सो दैट डिस्क्राइब करता है वाई। तो ये तीन चीजें डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एज अ में है, दिस टेल्स हु इज रिक्वेस्टिंग द फीचर्स, कौन इस फीचर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मे बी एज अ कस्टमर हो सकता है, या एज अ एडमिन हो सकता है, या एज अ बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, या एज अ लोन एप्लीकेंट हो सकता है। तो ये पर्पस क्या होता है, कि इसका पर्पस होता है बेसिकली टू आइडेंटिफाई विच यूजर रोल विल यूज दिस फीचर, ये फीचर को कौन इस्तेमाल कर रहा है, दैट विल एक्सप्लेन। सेकेंड होता है आई वॉन्ट। ठीक है, आई वॉन्ट जो होता है, इसमें कैसे वर्कआउट होते हैं, कि आई वॉन्ट वॉट, वॉट मतलब इसमें फीचर्स एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि दिस एक्सप्लेन व्हाट द यूजर वांट टू डू, यूजर क्या करना चाहता है वो एक्सप्लेन होता है। जैसे एग्जांपल में, आई वांट टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन, हम मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लॉग इन करना चाहता हूँ एप्लीकेशंस पे। सेकंड, आई वांट टू अप्लाई फॉर द लोन, मैं लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब इसको ना कोरिलेट करो, एज अ कस्टमर आई वांट टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, ये हुआ, सो दैट आई कैन एक्सेस माई अकाउंट सिक्योरली। समझ में आया? मतलब क्या पता चल रहा है, कि अब इसमें डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर देखेगा अच्छा एज अ कस्टमर ये लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करेगा। अब दूसरा क्या है, कि अब जैसे यहाँ पे सेकंड आई वांट आ गया, तो आई वांट में क्या एक्सप्लेन करते हैं, दिस एक्सप्लेन व्हाट द यूजर वांट टू डू। एक काम कीजिए ना, सबको एक एक लाइन लिखिए। तो सबसे पहले लिखिए एज अ लिखिए, और उसके बाद नीचे में, मतलब ऐसे डॉट करके नीचे में लिखिए, दैट दिस टेल्स who is requesting the features, this tells who is requesting the features। ठीक है, एग्जाम्पल में एज अ कस्टमर, एज अ एडमिन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज अ कस्टमर, एज अ एडमिन, और जो कस्टमर है, एडमिन है, वहां पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर पर्पस, पर्पस ये होता है, तो their purpose to identify their purpose to identify which user role
विल यूज द फीचर। कौन सा यूजर रोल जो है इन फीचर्स को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है दैट इज आई वॉन्ट। ठीक है, अब आई वॉन्ट का क्या है, आई वॉन्ट में लिखिए आई वॉन्ट दिस एक्सप्लेन व्हाट द यूजर वांट टू डू। ये एक्सप्लेन करता है कि यूजर क्या करेगा, व्हाट द यूजर वांट टू डू। This explain what the user want to do. This explain what the user want to do. यूजर क्या करना चाहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, प्लीज राइट इन एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ लोन। आई वॉन्ट टू डाउनलोड अ रिपोर्ट। ये होता है आई वॉन्ट में। आई वॉन्ट में हमेशा व्हाट एक्सप्लेन करते हैं, दिस एक्सप्लेन व्हाट द यूजर वांट टू डू। थर्ड आता है सो दैट। सो दैट में हमें वाई एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज राइट सो दैट। उसके बाद दिस एक्सप्लेन वाई द फीचर इज नीडेड और व्हाट वैल्यू इट प्रोवाइड। कौन सा वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, so that I can access my account securely. So that I can access my account securely. ओह, थैंक गॉड आई रिमेम्बर। मैं भूल ही गया था यार, आज मेरा जेन्युइन बर्थडे है। मतलब वो तो सर्टिफिकेट्स वाले थे, ये मेरे जेन्युइन बर्थडे आज है। ओके मेरे दोस्त ने एक विश किया है, बचपन का दोस्त ओके चलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पता नहीं कितना बर्थडे मनाऊंगा मैं एक ही साल में ऑफिस में ऐसा हो गया ना 9 साल में कि इतना फेक बर्थडे मना लिया, मतलब जो सर्टिफिकेट के हिसाब से होता है कि ओरिजिनल बर्थडे जब मैं पैदा हुआ उसी दिन मैं भूल गया
तो एक ही महीना का खेला है और क्या, 1 महीने के आगे पीछे रहता है। ठीक है। सो यस कहाँ तक लिखे थे? हाँ, सो दैट लिख लिया हम लोगों ने। सो दैट बेसिकली व्हाई दिस एक्सप्लेन व्हाई द फीचर इज़ नीडेड। और कोई ग्रुप में मत डालना, पहले बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा 1 महीना पहले बर्थडे बज चुका है। पता नहीं किससे, कहाँ से, शायद लिंक्डइन पे देख लिया, कहाँ से देख लिया, वहाँ पे मेरे को विश किया तो यहाँ ग्रुप में भी आके डाल दिया, तो मैं बोला चलो ठीक है, रहने दो। दिस एक्सप्लेन व्हाई द फीचर इज़ नीडेड और व्हाट वैल्यू इट प्रोवाइड्स। सो दैट में दिस एक्सप्लेन, just a minute. Just a second. हाँ, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? सो दैट आई कैन एक्सेस माई अकाउंट सिक्योरली, ठीक है। वाई द फीचर इज नीडेड, व्हाट वैल्यू इट्स प्रोवाइड, ये लिख लिया आप लोगों ने सो दैट वाला? हाँ, एग्जाम्पल लिख लिया। इसमें लिखिए द पर्पस इज टू इंश्योर, द पर्पस इज टू इंश्योर, is to ensure, deliver business or user value. सर, कल ना मैं आपकी बीआरडी की रिपोर्ट मतलब यानी उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, हम्म तो आपने जो सिचुएशन देके एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा दिखा, मतलब बहुत अच्छा समझ में आया कि पहले जैसा मेल आता है, फिर हम उसमें ड्यूरेशन चेक करते हैं, उसमें जो भी है चेक करते, तो आप वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे। तो अभी मतलब अब जैसा आप ज़ीरा एक्सप्लेन कर रहे हैं या यूज़र स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भी एक आपकी सिचुएशन में डाल के एक्सप्लेन करिए कुछ भी आगे भी टास्क, ताकि हमें अच्छा दिमाग में बैठे कि हाँ, ये काम मिहिर सर ने बोला था कि ये टाइम करना है बोल के, ऐसा। डेफ मैं मैडम, ज़रीन जी, मैं वैसा ही करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, अभी जीरा इसलिए मैं थोड़ा जी, जी। डेलिकेटली ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा के इसको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा एक एक पूरा जब ओपन कर, देखिए बीआरडी क्या, बीआरडी कोई ऐसा टूल नहीं है, ठीक है। तो बीआरडी को हाँ, आपको हाँ, एक सही है। सिनेरियो बेस में समझना पड़ता है, ठीक है। और जी, जी। ये जो है ना, इसमें क्या है, इसमें पूरा एक टूल है। तो हर एक चीज़ जब हाँ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके समझेंगे तो इट विल बी ईज़ी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबका सही है, अलग-अलग, सही है। तो सबका मैं ऐसा ही समझाऊँगा कि जो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल। उसके लिए आप कल बिल्कुल मेरे हस्बैंड सुने आपकी रिकॉर्डिंग, तो वो मुझे बोल रहे ऐसा कोई नहीं समझाते, ये पूरा उन्हों सिनेरियो समझा रहे आपको ऐसे। अच्छा। मैं बोली हाँ, सही है, अच्छा है बोल के। मतलब बहुत अच्छा है, आपको पूरा सिनेरियो भी मालूम हो रहा हुँ, कि मतलब आप कैसा उस सिचुएशन में कैसा करना है, क्या करना।
मैं बोलता हूँ इन लोग को, ये सुदेशना और श्वेता को, आप लोग बड़ा लकी हो, समझती नहीं ये लोग। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब ये वेलकम, वेलकम। सो दैट हो गया। अब देखो, इसमें सो दैट जैसे कर दिए ना, तो बेसिकली ये क्या होता है ना, ये पता है क्यों लिखते क्यों है? ये इसलिए लिखते हैं ना, ताकि जब भी हमारे टेक टीम जो हैं, जब भी वो सिनेरियो देखे, जब भी वो चीज़ें देखे ना, तो ही विल एबल टू फिगर इट आउट कि कौन कर रहा है, ठीक है? कौन कर रहा है और उसको क्या चाहिए और उसके बेस पे कैसा हमें बनाना है ताकि ये पर्टिकुलरली परफ़ॉर्म हो सके, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि ये तो ठीक है, लेकिन जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं ना, तो वो फिर डिफरेंट वे में होता है, ओके? सो अभी मुझे ना 2 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, क्योंकि एक एक पर्सन जो है उसका अभी इंटरव्यू होने वाला है एंड द एचआर टोल्ड टू गिव डिफरेंट रिज़्यूमे। सो आई विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक पे, ठीक है? मैं आई विल जस्ट उसका थोड़ा एडिट करके मैं भेज दूँ रिज़्यूमे, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास। सो एवरीवन प्लीज़ गो फॉर 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? Just I need a 5 minutes, nothing more. हाँ, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जिसमें मैं बता रहा था, तो जब भी गिवन लिखो ना, तो क्या करो कि ये एक चीज़ याद रखना, ये एक प्री कंडीशन होता है। प्री कंडीशन किसको बोलते हैं सुदेशना? तो कोई भी कंडीशन के पहले ऐसा कंडीशन, कोई भी कंडीशन से पहले, जिसको बोलते हैं इनिशियल सिचुएशन, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग में जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से। देन होता है व्हेन। व्हेन में क्या होता है कि आप जब व्हेन एक्सप्लेन करते हो, ठीक है? तो व्हेन में आपको कैसे रखना है, देखो, व्हेन में एक्शन टेकन बाय द यूज़र और सिस्टम। यहाँ पे एक्शन टेकन बाय द यूज़र और सिस्टम, ये सारा जो होता है किस में आता है? ये आपका आएगा व्हेन में, ठीक है? अब इसको ना कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट के और समझने की कोशिश करेंगे कैसे काम करता है। देखो, जब देन होता है तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं। अच्छा, अब एक एक ज़रीन एक बात बताइए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्यों लिखते हैं? व्हाई वी राइट? ताकि प्रोजेक्ट सही से चल सके। मैंने मतलब हमें प्रोजेक्ट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, तो वो मुकम्मल करने के लिए ज़रा जो मैंने लिखाया है आपको, वो ज़रा एक बार पढ़िएगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में स्टार्टिंग से। वन वन वाला पढ़ूं? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का पढ़िए। गिवन द यूजर हुँ, is on the login page when the हुँ। user enters valid credentials, ना, then ये the नहीं, ये system नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का जो डेफिनिशन लिखवाया हूँ वहाँ से पढ़िए। नोट्स में बोल रहे हैं आप? हाँ, नोट्स में बोल रहा हूँ। मैं भी नोट्स नहीं लिखे सर। आप सुन रही है बैकग्राउंड म्यूजिक इन लोग के साथ बैठ के? मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ये लोग सो गए हुँ, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स बनाती हूँ। अभी मैं नोट्स बनाने बैठी तो ये लोग मेरे सर पे बैठ के नाचेंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। सुदेशना? acceptance criteria are a set of rule or condition that define the success of a user story. हुँ, It helps developers to understand exact expectation. हुँ। And it helps tester to validate the feature. It defines definition of done. ओके, ठीक है, ठीक है। सो हैव यू गाइज़ अंडरस्टूड व्हाट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डू?
right? So the same thing we are doing here. We are writing about the like what a user, what a tech team able to understand that we need to do here. So if the thing is that in acceptance criteria, um, सपोज दैट एज वी हैव रिटन, ठीक है, एक लॉगिन फीचर है, ठीक है, उसमें हमने लिखा एज अ फर्स्ट हमारा जो था व्हाट वाई, उसके फॉर्मेट में लिखा कि एज अ यूज़र आई वांट टू लॉग इन द एप्लीकेशन सो दैट आई कैन एक्सेस माय अकाउंट, ठीक है। अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होगा, तो इसमें क्या समझा रहा है, इसमें बोल रहा है कि यूज़र जो है, अब इसको एक टेक टीम कैसे समझता है वो बताता हूँ। यूज़र कैन इंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र क्या करेगा, यूज़र अपना लॉगिन और पासवर्ड डालेगा, ठीक है। फिर सिस्टम क्रेडेंशियल डालेगा, राइट। फिर यूज़र जो है रीडायरेक्ट अपने डैशबोर्ड में आ जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। फिर एरर मैसेज इज डिस्प्लेड फॉर इनवैलिड क्रेडेंशियल, अकाउंट इज लॉग्ड आफ्टर 5 लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है कि मतलब हम ये देखते हैं, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में डिफाइन किया गया कि किस तरीके से चीज़ें चेक होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करूँ कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या होता है ना, कि आप जब भी इसको डिफाइन करते हो, ये एक टेस्टेबल कंडीशन होता है, ठीक है, जो ये डिफाइन करता है कि यूज़र स्टोरी कंप्लीट है, एक्सेप्टेड है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है बड़ा ज़रूरी होता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और जब कंडीशंस बहुत सारे होते हैं ना, जैसे मान लो आप लॉगिन कर रहे हो, तो ये जो AC1 AC2 देख रहे हो आप, इसमें क्या होता है और भी कंडीशंस लगते हैं। ऊपर का एक तो लिखा गया व्हाट एंड व्हाई, अब ये करने की, जब जब ये कर रहे हैं, व्हेन दे आर डूइंग दिस, ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस दे आर फेसिंग दैट वी राइट इन AC एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लास को स्थगित करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा-सा और इसके बारे में हम कल एक लास्ट क्लास होगा, इसके बाद यूज़र स्टोरी का नहीं है। बेसिकली दैट्स माय फॉल्ट कि मैंने आज मुझे बताना था ज़ीरा का, बट मेरे सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो अगर मैं कुछ भी बताऊँगा तो इट विल बी लाइक बहुत बार-बार ऑफ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोड नहीं ले रहा है, वर्ड खुल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैं कल हम लास्ट यूज़र स्टोरी रखेंगे और उसके बाद